हाँ जी, तो आज हमारे साथ हैं खास मेहमान अनुज एंड गर्वित। आप दोनों इनको भारद्वाज ब्रदर्स से जानते हैं और हम तीनों ने जो आखिरी बैठक करी थी उसमें हम लोगों ने लिटरली कान से खून निकाले थे। कान से खून निकाल ही दिया था। इट इज कान, KAAN, क में आ की मात्रा न, ताकि कुछ गलत ना समझ में आए बात। तो उसके बाद से जी जब आज हम लोग मिल रहे हैं काफी कुछ चेंज हो चुका है जीवन में, बहुत है ना? कुछ। आप यमुना तो साफ मतलब हो चुकी है, हाँ, है ना? यमुना भी साफ हो चुकी यमुना है, साफ हो गई है। फ्लाईओवर बन चुके हैं। हाँ, ट्रैफिक जैम हमें मिला नहीं है। नहीं मिला ना हाँ, बिल्कुल नहीं, हवा में उड़ते आए हैं। हाँ, ये बात सही कही। भाई साहब कल रात को हमें, मतलब मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को, कल रात में जो लोकेशन भाई ने भेजी उसमें दिखा रहा था घर से 34 मिनट। हाँ, सुबह उठ के देखा तो जब चलने लगे तो दिखा रहा था 45 मिनट। जब यहाँ तक आ रहे थे तो हमें आते आते लगे 1.25 घंटे। इतने में तो फ्लाइट लेके मुंबई पहुंच जाए पर आदमी। भाई इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? हम लोग को केजरीवाल वाली बातें तो नहीं करनी चाहिए ना। बिल्कुल, आतिशी ने तो कह दिया पहले सेशन में, उसने कह दिया फेल हो गई सरकार। हाँ, उसने कह दिया सरकार फेल। पहले कैबिनेट में 2,500 रुपए नहीं दिया। वैसे 2,500 रुपए की जो बात है, आते हैं पहले इस पे। पहले तो ये बताओ आप लोग कि आप लोग सीएम की चॉइस से कितना सरप्राइज्ड हो? क्या लगा आपको? कुछ ज्यादा ही। मैं तो, जो हमारा डिस्कशन हुआ था, मैंने तो आपको परवेश वर्मा का बोला था और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। मतलब ड्यूरिंग हरियाणा इलेक्शन, मैंने हरियाणा इलेक्शन में ये बात बोली थी कि बीजेपी हरियाणा में जाट फेस नहीं बनाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं करेगी कि जाटों को वो बिल्कुल निराश कर देगी। वो दिल्ली में जाट फेस रखेगी। और ये बात मैं हरियाणा इलेक्शन में भाई को भी बहुत बार बोलता था। पर मैंने आपसे क्या कहा था, जिसका नाम उछले बीजेपी में, मुझे तो लगता वो है होगा ही नहीं। रेखा गुप्ता ने इनको पैसे दिए होते हैं लाइटर नोट। भाई मेरा नाम नाम मत उछाला ले ना लेना, जाए। मेरा नाम गलती से मत ले लेना, मैं एक नॉन एंटिटी रहने दूं, तभी मेरी कोई चांस है, नहीं तो कोई चांस ही नहीं। ये क्या हुआ ना, हम एक भटके हुए युवा कर रहे थे, इससे पिछले से पिछले वाला, उसमें अंकुर आर्य ने एक बात बोली थी कि भाई मैं एक नाम लेना चाहता हूं और उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा लगते हैं और महिला नेत्री है भाजपा की। हाँ, लेकिन मैं नाम लूंगा नहीं, क्योंकि नाम लिया तो बात खत्म है। पर वो रेखा तो नहीं थी। रेखा नहीं थी वो, एक्चुअली स्मृति ईरानी की बात कर रहा था। आपको एक बात बताऊं, 99% बीजेपी कार्यकर्ताओं से ऑन द स्पॉट पूछो कि राजस्थान का सीएम कौन है, मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, ठीक है, और गुजरात का सीएम कौन है। हाँ, आप लोग भी बताना, आप लोग में से कितनों को बिना गूगल करे ये धड़ से पता है बात? भाई नहीं पता, इनके नाम ही पहली बार सुने हैं। ये हालत कर दी है बीजेपी ने कि नामो निशान मिटा देंगे। आप ये देखो, पहली बार एमएलए चुनकर आया भजनलाल शर्मा, सोचो, एंड ही बिकेम द सीएम। रेखा गुप्ता को देख लो, मतलब कहां से उठाकर बंदे को कहां पहुंचा देना, सड़क से उठा के तुझे कर दिया इसने। और ऐसी हालत है कि इनको पॉपुलैरिटी का हक नहीं। बीजेपी में मैं तो इनके स्पोक्स पर्सन वगैरह से भी जब मिलता रहता हूँ ना, इनको डर लगता है फेमस हो रहे हैं, कांपने लग जाते हैं अंदर से, यार नाम ज्यादा हो रहा है, तो गड़बड़ हो रही है। मैं कहता हूँ हाँ यार थोड़ा अंडर प्ले करो। तो मतलब ये चक्कर क्या है? बट उसका कुछ नहीं होगा, ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। अरे यही करने से हो रहा है बीजेपी में। बीजेपी ये का करने मतलब से हो है, रहा है। ना बीजेपी का मतलब है कि भाई अपनी आइडेंटिटी मिटा दो बिल्कुल। हम कुछ है ही नहीं, हमारी क्या औकात है? हम कुछ नहीं है, पार्टी सब कुछ है। पार्टी या आप ये बताओ ना, ठीक है पार्टी सब कुछ है, अग्रीड, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं हो तो जनता वोट क्यों देगी? वोट भी तो उस नाम पे पड़ रहा है ना आपको। आपने केजरीवाल को हराया तो परवेश वर्मा ने हराया, वो ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम आदमी खड़ा कर देते वो जीत जाता वहां से। तो परवेश वर्मा जी को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि उन्होंने हराया, इनका ये है। भाई साहब आप हो गया, ये तो मोदी जी के जो मार्गदर्शन और उनके जो विजन था, आप बस एक लघु से एक सोल्जर हो जिसने बस वो चीज सामने रखी। बाकी परवेश वर्मा जी क्या है? नहीं, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मतलब ये हमारी चर्चा भी हुई है और मेरे को भी ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है कि इन्होंने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और वो मतलब आफ्टर द कंसल्टेशन विद अमित शाह हुआ था ना ऐसा सब कुछ के अमित योगी शाह जी बने की थे। ही सबसे ज्यादा चली हाँ, थी योगी को मुख्यमंत्री बनाने। हाँ, तो अब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, अब योगी जी लार्जर देन लाइफ हो गए। योगी जी एक घड़ी को मोदी जी को टक्कर देने लग गए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। उधर से हेमंत बिस्व शर्मा को आपने बना दिया और हेमंत बिस्व शर्मा भी ओ भैया मामा जी ऐसा चलने लग गया पूरे देश में। इवन देवेंद्र फडणवीस, इधर से फडणवीस तो 14 से पहले ही कहने लग गए थे कि अभी ये है, अभी मोदी बाद में देवा।
तो ये 14 से पहले ही शुरू हो चुका ऊपर था। नरेंद्र नीचे देवेंद्र। हाँ, राइट। तो ये चीजें 14 से पहले ही चलनी शुरू हो गई थी। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक कल्ट जिसे कह सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में एटलीस्ट उनको पैदा किया जा रहा था। पैदा आज किया की नहीं डेट जा रहा में था, वो हो रहे थे क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ नेता बन कुछ चुके नहीं थे। थे, ये चाहते नहीं थे ये बने। होते ना कुछ आउटलायर्स जो निकल जाते हैं कि डिस्पाइट ऑल सर्कमस्टेंसेस वो बन गए और फिर उनको रोक नहीं पाए क्योंकि फिर नुकसान हो जाता, तो कहा चलो यार बनने दो अब। तो इस वजह से रबड़ स्टैंप आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कि इतने सारे नेताओं को जो सीधा पीएम बनने के दावे ठोक सकते हैं कहां तक संभालेंगे। मतलब अटल जी के टाइम पे आप उमा भारती को तो संभाल नहीं पा रहे थे, हिसाब से देखो तो उमा भारती तो आपसे संभल नहीं रही थी। वो मध्य प्रदेश में लार्जर देन लाइफ हो गई थी और फिर उनको दिल्ली ने कैसे कैसे क्या क्या किया वो हम सबको पता है। इवन अटल जी के बाद भी हम देखे थे सुषमा स्वराज और ये लाल कृष्ण आडवाणी ये कहाँ संभाल रहे थे भाई। बट वैसे टू बी फेयर ना, जो अटल जी और आडवाणी जी वाली एरा थी उसमें बहुत नेता आए। हाँ, दे वर प्रॉस्परिंग क्यों भाई है। और ये कल्चरल चेंज महाजन। ना, ये कल्चरल चेंज हर जगह हुआ है। आप मीडिया को देखो राजदीप सरदेसाई हमें बहुत चहीता तो है ही हमारा, वो एक अलग बात है। बट प्रणॉय रॉय, राजदीप सरदेसाई के टाइम पे बहुत जर्नलिस्ट्स उभर के आए। अर्नब गोस्वामी उसी टाइम का है, सब बरखा दत्त उसी टाइम के हैं। अब जब अर्नब गोस्वामी है इंचार्ज रिपब्लिक का, ठीक, आप किसी का नाम जानते हो? नहीं, सही बात है। रिपब्लिक में कौन क्लोन है, वो क्लोन करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। अर्नब ऐश्वर्या, आप गोस्वामी को एक ऐश्वर्या को जानते हो थोड़ा बहुत बस, अदरवाइज मैं तो चलो जानता हूँ, बट इन जनरल पब्लिक नहीं जानती। नहीं जानती। की भी अगर मैं कहूँ तो अर्नब का स्टेचर यहाँ पे है और उसके बाद जो अगला स्टेचर है वो यहाँ पे आके ऐश्वर्या का आता है। भाई तो वो इतना भी क्या है ना difference कि वो भी क्लोन करने की कोशिश करते हैं, दूसरा कॉपी बनने की कोशिश करते हैं अर्नब और गोस्वामी ये की। कल्चर हर जगह आता जा रहा है कि भाई एक है जो बिल्कुल ही बाहुबली है, बाकी सब उसी के प्यादे हैं, छोटे हैं, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने देता अब। एंड ये पॉलिटिक्स में तो आगे पहले भी नहीं बढ़ने देते थे, पर फिर भी एक चांस होता। ये मतलब कांग्रेस का कल्चर होता था ना भाई कि वो ये तो आगे रहेगा। आई थिंक पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि बहुत बदल गई है। जो एक कट थ्रोट वाला होता था ना पॉलिटिक्स में, वो अब एक्सट्रीम लेवल पे है इस टाइम। नॉट जस्ट पॉलिटिक्स, मैं आपको बताऊं इवन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मैं इतने लोगों से जो बात कर रहा हूं वो कह रहे हैं यार अगर ज्यादा उड़ने लग गए तो पर कचर दिए जाएंगे बिल्कुल। वहां पे भी बिल्कुल जी हुजूरी और मीडियोकर बन के चलो तो प्रमोशन भी पक्का है। या तो मीडिया की बात कर रहे हो? मीडिया कॉर्पोरेट की बात करो आप, इस समय मीडियोक्रिटी बहुत ज्यादा चेरिश करी जाती है देश में हमारे। ये एक फैक्ट है कि भाई बीच में रहो, नॉट नाइदर टू गुड। इफ यू आर टू गुड देन यू आर अ थ्रेट कि भाई ये तो कल को हमारा ही ना बाप बन जाए यार, इसको किनारे रखो। और ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं, भाई केजरीवाल बाप बन गया ना, अन्ना हजारे के चिपक के फाइनली वो बाप बन गया दिल्ली का, कह रहा मैं दिल्ली का मालिक हूँ। लिटरली उसने तो बोल दिया दिल्ली का मालिक हूँ, वो भी विधानसभा में बैठ के। पर सबसे बढ़िया जस्टिस मुझे लगी जब विजेंद्र गुप्ता वहां बैठे हुए थे स्पीकर की कुर्सी पे। आप लोग को शायद याद हो, हाँ। जब इन्होंने आवाज उठाई थी दिल्ली विधानसभा में, तो मार्शल बुला के केजरीवाल ने किस उठा के बदतमीजी से इनको फिकवाया था। बिल्कुल। और बुजुर्ग आदमी है वो, हाँ। एंड ही वाज ड्रैग्ड, बिल्कुल जिसे कहते हैं। एंड कितने बार के एमएलए हैं? अरे 4 कई बार के एमएलए। जब केजरीवाल अपने पीक पे था तब भी तब भी वो जीते थे, तब भी वो जीते थे विजेंद्र। और ये ना आपको एक्चुअली बताना भी चाहिए कि बात क्या हो रही थी वहां पे और किस लिए फिकवाया गया था, किस लिए मार्शल्स बुला लिए गए थे। आई थिंक राखी विडलान वाज द स्पीकर एट दैट टाइम। या और राखी विडलान को इन्होंने कुछ कैग की रिपोर्ट के बारे में ही पूछा था आई थिंक। तो कैग की रिपोर्ट कब टेबल करोगे ये पूछ रहे थे बस। तो इस बात में उठा के बाहर फेंक दिया राखी विडलान ने। और फिर आप कहते हो कि क्या बोलते हैं इसको, लोकतंत्र मर रहा है, हत्या हो रही है इससे इसकी। बड़ा तो हत्यारा लोकतंत्र कोई था ही नहीं। और 14 कैग रिपोर्ट रोकी इसने। आज टेबल हो रही है भाई, आज जब हम लोग ये कर रहे हैं तो कैग रिपोर्ट टेबल हो रही है। और जो सबसे बड़ी बात आई है, डीटीसी जो है अपना दिल्ली ट्रांसपोर्ट, उसके जो लॉसेस हैं वो बढ़ करके 61,000 करोड़ हो। भाई कल मैंने देखा है, उसमें दिखा रहे थे कि 43 लाख रुपीस एक साल का बिजली का बिल है भाई साहब का। तो 14 रिपोर्ट जो है वो टेबल होने जा रही हैं, जिसमें कि इसके सारे जो कुंडली है वो पब्लिक के सामने आने जा रही। मैं इस बात से दंग हूं
कि इस व्यक्ति में इतना साहस कैसे आया। भाई इस बंदे में साहस हमेशा से था, क्योंकि ये उस तरीके से जो जिसे कहते हैं ना पर्सनल दिमाग लगा के, और उस तरीके से कभी सोचा ही नहीं इसने। अभी मैं तो आपका पॉडकास्ट देख के हैरान था, उसमें वो बताया जो आम आदमी पार्टी में कौन पत्रकार थी, शाजिया पत्रकार, हाँ पत्रकार थी। अब शाजिया इल्मी बता रही थी कि भाई वो वहाँ पे चद्दर पे पैसे हाँ, वाली घटना, मैं हैरान था यार। मैंने कहा साला वो पैसे भी गायब कर गया ये बंदा। पूरा बताओ लोगों को। आप ही की सीट पर बैठी हुई थी शाजिया जी, इतनी एजिटेटेड थी, मैंने ऐसी एनर्जी देखी नहीं कभी। होगा भी ना ऐसा। नहीं, वो एक्चुअली पर्सनल है, धोखा जब हो गया वो बहुत गंदा धोखा हुआ है वो पर्सनल। और वो एक होता है देखो धोखा होना, एक होता है बुद्धू बन जाना कि यार हम क्या इतने बालक बुद्धि थे तब। कहती मैं गई, मैंने कहा अरविंद कहता क्या हो गया शाजिया, क्या हो गया तुम्हें? हाँ कहती अरे अरविंद ये लोग बदतमीजी मुझसे कर रहे थे, तुम्हारे साथ बैठे हैं, अरे तुम भूल जाओ, तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ध्यान लगाओ। हाँ शाजिया कहती अच्छा ठीक है। फिर वो वाला तो मैंने आप लोगों को किस्सा बताया ही था कि जब ये अनशन पे बैठे हुए थे अरविंद केजरीवाल, तो शाजिया अंदर घुसी, कमरे के अंदर घुसी, तो देखा वो ग्लास से कुछ पी रहे हैं। तो शाजिया ने कहा ये क्या हुआ? तो अरविंद कहता तो क्या मैं मर जाऊं? तो क्या मैं मर जाऊं यहाँ पे? हाँ फिर लोग भी आ गए कि यार क्या अरविंद मर जाए, अरविंद की देश को जरूरत है। शाजिया कहती है हाँ देश को जरूरत है, देश को जरूरत है, और वो टाइल गई। तो उसका जो ट्रॉमा है ना, पूरा लिव्ड ट्रॉमा, वो जब उसने यहाँ पे बताया शाजिया जी ने, तो समझ आया कि बस ये बहुत गजब का टोपीबाज आदमी है। पर इतने प्लेन फेस के साथ इतना ब्लंटली कोई आदमी मैंने झूठ बोलता नहीं देखा भाई। प्लेन फेस, हाँ प्लेन फेस से मुझे ऐसा रणवीर अलाहाबादिया याद आ गया। प्लेन फेस से झूठ बोलने वाला, प्लेन फेस पे ना। अभी अब मैं थोड़ा सा टॉपिक हम लोग शिफ्ट करते चलेंगे, हम लोग फ्री फ्लोइंग है पूरी चीज। अभी एक ना रणवीर अलाहाबादिया की टीम से 2-4 लोग हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया, आपने देखा वो वाला? नहीं मैंने नहीं देखा अभी। उन्होंने कहा कि यार ये इतने स्ट्रेट फेस से इतना झूठ बोलता है कि क्या बोला जाए। कहता है इसका घंटा नहीं विश्वास जो बातें चल रही है वहां पर, और ये बातें कर रहा है कि मौत के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, ये जाती है, एंड इसका कोई इसमें विश्वास नहीं है। अच्छा, सनातन में सनातन इसमें कोई लेना देना नहीं इसको, और ये सब ज्ञान देता है। उससे पूरा पॉडकास्ट किया इसकी टीम ने आकर के, 2-3 लोगों ने, कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि इतने झूठ के साथ हम लोग कैसे जिए। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग, पीआर। जबरदस्त पीआर। अपनी जो पीआर है वो इस तरीके की ही की है कि मैं रोज सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे स्पिरिचुअलिटी बुद्ध की पोज में बैठ के मैं निर्वाण प्राप्त करता हूँ रोज 2 घंटे का। तो ये इस तरीके की मार्केटिंग, मैं देख के हैरान था इस बंदे को। इसने कम से कम पिछले 5 सालों में यही मार्केटिंग चली है कि मैं इतना स्पिरिचुअलिटी में लीन हूं। मुझे पता नहीं कि उससे केजरीवाल वाइब्स आती है। मुझे रणवीर अलाहाबादिया से आफ्टर लर्निंग दिस, बिकॉज वो पॉडकास्ट आप लोग भी देखना जिसमें बताई इसकी टीम ने पूरी इसकी कहानी, मुझे बिल्कुल केजरीवाल वाइब्स आई। और जो वो महिला बता रही थी उसमें शाजिया इल्मी दिख रही थी मुझे। कि ये गया, फिर हमने देखा रहे ये तो सनातन की बात कर रहा है, पर ये बात तो कुछ और कर रहा है। एंड अच्छा देखो आप कितना राइम करती हैं चीजें। एक तो उसमें मुझे केजरीवाल की वो आई, बाकी अभी एक भाई मीम देख रहा था कि 3 मोस्ट रिग्रेटेड पब्लिक अपीयरेंसेस क्या हैं इतिहास में हमारे। एक है रणवीर अलाहाबादिया गोइंग टू इंडियाज गॉट लेटेंट, ठीक। एक है राहुल गांधी गोइंग टू अर्नब गोस्वामी शो, ठीक है, वो तो एपिक था भाई। और तीसरा इज हार्दिक पांड्या एंड केएल राहुल गोइंग टू कॉफी विद करण। तो तीनों में ना एक्चुअली में these 3 are the most disastrous public appearances ever, है ना। इनमें सबसे ज्यादा डिजास्टर कौन है? पहले तो आप राहुल गांधी को मानता हूँ भाई। देखो उस जैसा बंदा, जब मतलब वो क्या था ना, उसने करियर डिफाइन कर दिया था राहुल गांधी को कि भाई अब आपका कुछ नहीं होने वाला है। वो अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ है ना उसका इंटरव्यू, उस दिन के बाद से आज तक बंदा उठा नहीं है। उससे पहले 50 पर मतलब आप ये लगा लो उसका कमबैक करवाया जा चुका था राहुल गांधी का, लेकिन उसके बाद से जो कमबैक के प्रयास है ना वो सीधा मुंह के बल गिरे हैं। ऐसा मतलब डिफाइन कर दिया ना करियर उसका राहुल गांधी का। क्या हुआ है ना कि भाई तेरे अंदर नहीं है, भेजा नहीं है बिल्कुल भी। 2012 में वो इंटरव्यू आया था, 14 लोकसभा से जस्ट पहले था, पहले आया था। 14 के आसपास आया होगा। हाँ ठीक है। 2012 के बाद तो भूल जाते लोग, तो भूलने का मौका ही नहीं दिया किसी ने। तो 2014 में लगा लो, तो 2014 के आसपास आया वो। अब उस इंटरव्यू के पहले जो चल रहा था ना, मतलब 2004 में ये लॉन्च हुआ था, राजनीति में आया था। इसकी जो पहली रैली थी वो यहाँ से थी, जो ये मुस्लिम एरिया है देवबंद, वहां से उसने अपना करियर शुरू किया था।
और वहां पे उसने एक बात बोली थी कि अगर हम होते, मतलब पीवी नरसिम्हा राव पे अटैक था, अगर हम होते तो कोई बाबरी को हाथ नहीं लगा सकता था। अच्छा। वहां से वो बोला और अटैक था नरसिम्हा राव पे, ठीक है। फिर उसके बाद, और टोपी, गोल टोपी पहन रखी है, पीछे नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ चल रहा है, ठीक है। इसका ऐसा बना दिया कि, और टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया, राहुल गांधी जो है वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल अपने बाप के जैसा दिखता है, और फ्यूचर नाक भी होगी पापा जैसे। नहीं, नाक और प्रियंका की है, डिम्पल भी पड़ता है, तो शाहरुख खान के डिम्पल के साथ कंपेयर किया जा रहा था उस अरे वक्त वाह, से। तो ये पता चल रहा था वहां पे, वहां से जो ऑरा बन रहा था, और फिर वो दलितों के घरों में जा रहा है, इसके घर में जा रहा है, इवन आफ्टर 2009 हाँ। कि राहुल वाज द स्टार कैंपेनर हाँ। ऑफ द 2009 विक्ट्री, है ना, नेक्स्ट हाँ। पीएम इन वेटिंग, बिल्कुल। और बना ही अर्नब दिया था गोस्वामी उन्होंने से एक टकरा तरीके गया से। वो। वो 2011 में ना, 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था। वर्ल्ड कप के बाद अगली जो न्यूज, फ्रंट पेज पे जो न्यूज छपी थी जीतने के बाद, वर्ल्ड कप जीतने के बाद, राहुल गांधी ने सलमान खान के साथ वर्ल्ड कप फाइनल देखा। फ्रंट पेज न्यूज थी टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो सोचो, ये हो रहा था उसका, और वो 2014 में खत्म। क्या टकराया था वो अर्नब से, उसे और एक ही जवाब दे रहा था बार बार, भाई women उसे empowerment, बोलते empowerment। इस पे ना हर्षा भोगले ने एक लाइन लिखी थी, एक ट्वीट लिखा था, देयर वर क्वेश्चंस एंड देयर वर आंसर्स, नाउ वी हैव टू फाइंड द कोरिलेशन। मैच द फॉलोइंग जो करते थे ना बच्चे, मैच द फॉलोइंग कर लो इसको। बट एक था ये राहुल गांधी वाला। अब ये जो रणवीर अलाहाबादिया वाला है ना, ये हालांकि रणवीर का उतना स्टेटस नहीं है जैसे ये, बट ये भी बहुत डिजास्टर्स है भाई। इसका डिजास्टर का पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये जो बंदा है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमेडियन था नहीं। हाँ, ये हाँ। उस जोन में घुस गया जो बिल्कुल कॉमेडियंस का डन है, और वहां जाकर ये सोच रहा मैं कॉमेडी करूंगा, वो भी डार्क कॉमेडियंस का। हाँ, और जोक भी उठाया हुआ इसका, बिल्कुल। वो ट्रूथ ड्रिंक या कौन सा वाला है, वहां जो से भी था। ये पूरा कनन गिल ने भी मारा है 10 साल कनन पहले। गिल ने भी मारा है, और इसने उठा के वो पेला। दूसरी बात, इस पे जो बहस हुई, इस पे मैं काफी डिबेट्स पे भी आया, लोगों ने कहा हु डिसाइड्स व्हाट इज ऑब्सीन, कौन तय करता है कि क्या चीज ऑफेंसिव है। इस पे आपका क्या कहना है? पहले मेरा इस पे बहुत क्लियर बोलना है। मैं मतलब इसमें कुछ एग्जांपल भी दूंगा। एक्चुअली में ये मादर और ये और इस टाइप की गालियां बहुत सुनी होंगी आपने भी, सब देते हैं, ठीक है। इस बंदे ने क्या किया, उस एक शब्द को मादर ... उसको डिफाइन करते हुए विजुअलाइज करवा दिया लोगों ने। अब लोग अपने माँ बाप को इमेजिन कर रहे हैं, समझ क्या गंद किया है इसने। हाँ, और इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, देखो क्या होता है कि मैं इस तरीके से देखता हूं कि कंटेंट होता है, कंटेंट के बीच में ये सब आ रहा है चलेगा, बट अगर आपका कंटेंट ही ये है तो दिक्कत है। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल ये भी देखते हैं, हर्ष गुजराल वाला, हर्ष गुजराल का दे रहे हो, या गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स में सब कुछ है भाई, न्यूडिटी से लेकर पॉर्न, ऑलमोस्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट है वो, ऑलमोस्ट क्या है ही। बट आप उसको उस छोटे से कंटेंट की वजह से नहीं देख रहे हो जो हर एपिसोड में आ रहा है थोड़ी देर के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आप उसको उस पर्टिकुलर कंटेंट की स्टोरी के लिए देख रहे हो, जिस तरीके से उसका फिल्मांकन किया है, चित्रांकन किया गया है। अब दिक्कत पता है कहाँ पे आ जाती है, जब हम गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करते हैं, वो उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो उसको देख रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक और मैं एग्जांपल देता हूं जो मैंने अपने हर पॉडकास्ट में या वीडियो में बताया है। हर्ष गुजराल नाम का एक बंदा था, उस बंदे ने क्या किया, एक जोक मारा रशियन लड़कियों वाला। उसने कहा कि भाई मैं, जो मेरी शादी में मेरी सालियां थी 1 लाख रुपए मांग रही थी, कहा तुम्हारी औकात है 1 लाख वाली, 6,000 में तो मैं रशियन ले आता हूँ, 6,000 में रशियन ले आता हूँ। ये जोक जो है वो धीरे धीरे इतना वायरल हुआ कि हर फोन में पहुंच गया। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये कपिल शर्मा से लेके ऑलमोस्ट आपको हर कॉमेडी उसमें दिखेगा कि रशियन, इतने में तो रशियन आ जाती, इतने में तो रशियन आ जाती। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज की डेट में आप कोई रशियन लड़की का वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, उस पे हमारे जो इंडियन लड़के हैं नीचे 6,000 में लगे पड़े हैं। 6,000 में बेसिकली आपने एक पूरी कम्युनिटी की लड़कियों की इमेज प्रोस्टिट्यूट की बना दी। बिल्कुल गलत। दसियों लड़कियां आज की डेट में, आपको 10 वीडियो कम से कम ऐसे दिख जाएंगे जिसमें कोई रशियन लड़की है, वो घूम रही है, ताजमहल देखने आई हुई है, उसको 6,000 वाले कमेंट वहां पे मार रहे हैं। ये होता है डिस्गस्टिंग इम्पैक्ट ऑफ ऑब्स्सीनिटी। एक जोक का इम्पैक्ट ये होता है।
और एक वीडियो तो ऐसा था जिसमें क्या था कि इंडियन लड़का था, उसने किसी रशियन लड़के से शादी कर ली। सामने कोई छपरी होंगे, उन्हें नहीं पता होगा इस चीज के बारे में, उन्होंने वो 6000 वाले जोक मारने शुरू कर दिया। उस रशियन लड़के को तो नहीं पता चला, लेकिन उसके हस्बैंड को पता चल गया, वो वहां पे लड़ने लगा उसके साथ। ये बहुत वायरल हुआ था अभी कुछ दिनों पहले ही वीडियो। सो पॉइंट ये है कि आप जिस चीज को हार्मलेस सोचते हो ना, वो हार्मलेस होती नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसका इम्पैक्ट जो होता है वो ऐसा हो सकता है कि पूरी कम्युनिटी की लड़कियों को आप प्रोस्टिट्यूट एक तरीके से आपने बना दिया है। So, इस पे ना ये जो इन्होंने बात कही, मैं जरा बताना भी चाहूंगा कि इस पे ना बहुत लोग निकल लिए ये कह के क्या ऑब्सीन होता है, क्या ऑफेंसिव होता है। एक्चुअली हमारे कई कानून हैं जिसमें बड़ा अच्छे से डिफाइंड है ये पूरी बात। इन्होंने जो बात कही ना, सेम चीज जब बैंडिट क्वीन पिक्चर आई थी ना शेखर गुप्ता जी की, तो वो कोर्ट तक पहुंची। उसमें कहा कि भाई इसमें जिस तरह से ह्यूमिलिएशन दिखाया एक महिला का, उसको पूरा नेकेड स्ट्रिप करके पूरा रेप वेप चीजें दिखाई इन्होंने, बट उसमें कोर्ट ने क्या कहा कि द इंटेंशन हियर इज नॉट टू टिल्टिलेट बट टू इवोक सिंपैथी की इस बेचारी के साथ क्या क्या हुआ था। तो इंटेंशन क्या है वो चीज आ जाती है। इसको एक चीज भी कहते हैं ये लोग, हिकलिंस टेस्ट। हिकलिंस टेस्ट क्या है? ये एक टेस्ट बना ऑब्सिनिटी का। उसमें ये हुआ कि भाई इससे हो क्या रहा है, क्या एक इंडिविजुअल डिप्रेव्ड माइंड का हो रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल का इंटेंशन गलत हो रहा है, उसको टिल्टिलेट कर रहा है, क्या यह है इंटेंशन? इंटेंशन देखा जाएगा। तो पहले तो ये हिकलिंस टेस्ट बना बहुत टाइम तक, टेस्ट ऑफ ऑब्सिनिटी, फिर ये फेल होने लग गया, ठीक, क्योंकि कहा भाई इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी की बात है, ये तो हर आदमी की अलग अलग सोच है। तो इससे ना एआईबी वाले निकल लिए। 2015 में जब एआईबी का रोज था तो इट वाज कॉल्ड, जो हाईकोर्ट की लैंग्वेज थी, दिस इज वल्गर बट नॉट ऑब्सीन, और ये बच गए, ठीक। उसके बाद एक आया अवीक सरकार वर्सेस वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसने क्या कहा कि अब जो है ना ऑब्सिनिटी विल बी थ्रू कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। मतलब आज की तारीख में जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स है, असल में क्या हुआ था, एक पिक्चर थी बोरिस बेकर की, जो एक टेनिस प्लेयर है, उसकी एक पिक्चर थी विद हिज फियांसे, जो कि बहुत ही कम कपड़ों में थी। अच्छा। और वो फोटो खींच के उन्हीं के फैमिली में किसी ने डाल दी थी, तो लोगों ने केस कर दिया इनके ऊपर। ये स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड या स्पोर्ट्स कोई एक मैगजीन थी जिसमें था, और एबीपी जो है आनंद बाजार पत्रिका, उन्होंने भी वो छाप दी, उन पे केस कर दिया कि आप तो ऑब्सीन मटेरियल दे रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई ये आज के जमाने से और जिस कल्चर के ये हैं उस जमाने के हिसाब से दिस इज नॉट ऑब्सीन, दिस इज, भाई वो है ऐसे सेमी क्लैड। तो तब से चीज आ गई कि नाउ वी विल जज इट थ्रू कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। अब ये वाली जो हरकत है रणवीर की, ये आप चाहे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ले लो, दिस इज इंसेस्ट, व्हाट ही हैज स्पोकन ऑफ इज ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें कोई ग्रे है ही नहीं। तो ये जो लोग डिफेंड करने आते हैं, अभी डॉक्टर आनंद रंगनाथन के साथ ना बड़ी एक मजेदार डिबेट हुई मेरी टीवी पे। वो कह रहे थे अरे आई एम अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट। मैंने कहा महाराज अच्छी बात है फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हो, कहते हैं हु डिसाइड्स व्हाट इज ऑफेंसिव। एक जमाने में तो होमोसेक्सुअलिटी को भी लोग ऑफेंसिव मानते थे। मैंने कहा ये लॉजिक ना बहुत गड़बड़ है। आज की डेट में आपको बताऊं अनुज भाई, पीडोफिलिया जैसी गंद जघन अपराध को जो वोक है ना, वो जानते हो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? वो कहते हैं वी आर डिफरेंट, माइनर अफेक्शन सिंड्रोम है हमें। जैसे होमोसेक्सुअल्स को आप लोग करते थे, वो यही बहाना लेते हैं कि अरे आप लोग तो होमोसेक्सुअल्स के भी अगेंस्ट है जस्ट बिकॉज दे थिंक डिफरेंट, वी ऑल्सो थिंक डिफरेंट, और प्यारा सा नाम दिया इसको, माइनर अफेक्शन है हमें। तो ये बड़ा खतरनाक है। दिस इज अ वेरी स्लिपरी स्लोप व्हेन यू स्टार्ट जस्टिफाइंग कि हु डिसाइड्स व्हाट इज ऑफेंसिव, इट इज ऑल ग्रे। आप लोग तो एक जमाने में होमोसेक्सुअल, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इंसेस्ट एंड पीडोफिलिया, जो कि क्लियर कट गलत है। तो इसने काम तो क्लियर कट गलत किया है। मतलब अब बात मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ आपसे जो पूछना चाह रहा हूं। बताइए इस चीज पे। एक और पॉइंट इस पे ये था कि अभी सेम चीज मेरे साथ हुई थी, जिसमें मुझे बताया गया कि भाई आप अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हो तो उसमें भी तो इंसेस्ट है। तो वही जवाब आपने दे दिया ना जो बैंडिट क्वीन वाला है। पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट ये है कि आपके कंटेंट के अंदर ये सब है या आपका कंटेंट ही ये सब है। इट इज ऑल अबाउट हाईलाइटिंग। आप क्या रेखांकित कर रहे हैं, वो क्या चीज हाईलाइट कर रहे हो, वो है सारा इंपॉर्टेंस। बिल्कुल नहीं, मुझे ये बताइए आप कि बिल्कुल मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं इस मामले में, दिस वाज ऑब्सीन, ठीक। अगर लॉ पे उतर आए तो ये पनिशेबल भी है, इसके धाराएं भी हैं, आईटी एक्ट भी।
बट जो रिएक्शन हुआ, अब हम उस पे आते हैं कि पार्लियामेंट्री पैनल पे ये आएंगे, 2 मुख्यमंत्री इस पे कमेंट कर रहे हैं, लोगों ने तो कह दिया भाई अब क्या इस पे पार्लियामेंट सेशन ही बुला लो, हैंड ओवर कर दो ये सीबीआई को, और बाहर के भी फॉरेन इंटरपोल में भी इसकी बात करो। तो ये रिएक्शन पे आपको क्या कहना है? देखो, ये मुद्दा शुरू हुआ था सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे रहता और सोशल मीडिया पे ही खत्म हो जाता। किसी को आप एफआईआर करनी थी या कुछ करना था, कोर्ट में लेके जाना था, बात कोर्ट में जाती, बात कोर्ट में चली जाती, कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक सब कुछ ठीक था। लेकिन 2 स्टेट्स के सीएम आप अपनी पुलिस भेज रहे हो कि जाके देखो, यही इनका मेन काम है, जाके देखो रणवीर अलाहाबादिया कहाँ चला गया, जाके ढूंढ के लाओ, पुलिस आ रही है असम से, क्यों आ रही है भाई? हाँ, क्या मतलब? पार्लियामेंट में डिस्कस होगा ये मुद्दा। हाँ, सोचो जरा, कहाँ जा रहे हो, क्या करना चाहते हो? ये सब चीजें, वो यमुना कर लो ना डिस्कस वही ना, पार्लियामेंट में, गंगा करो, यमुना करो, ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए है। रणवीर अलाहाबादिया ने क्या बोल दिया, ये आपका डिस्कशन का मैटर नहीं है, ये हम और आप संभाल लेंगे भाई। और समय रैना को उसी मिनट लग गया था, ये चीज थोड़ी अटपटी हो गई है ना, उसको लग गया था, वो तो निकल लिया। हाँ, समय रैना को भी लग गया था। और इसमें जो बाकी फंस गए हैं, जो शो में आए हैं, जो शो में जो पकड़ के लेके भाई, जो शो हमारा में एडिटर भी पकड़े जाते हैं, वो हमारा एडिटर डर के बैठा कि भाई हमें भैया कुछ होगा तो नहीं, आप तो बहुत कुछ बोलते रहते हो। वो करण भैया भी आते हैं, वो भी बहुत बोलते हैं। एडिटर्स की बहुत बुरा हाल है कि भाई ये हम भी पता लगा लपेटे में, हम भी पहुंचे हुए जेल में। तो ये जो गेम है ना, ये अलग ही कुछ हो गया है। और मेरे को लगता है ना, ये केवल और केवल ये दिखाने के लिए था कि भाई मोदी जी ने इसको अवार्ड दे दिया है, अब ये मुद्दा उठा रहे हैं लोग, तो इसको कैसे सप्रेस किया जाए, इस मुद्दे को कैसे हटाया जाए, तो इन सब ने इसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। तो मोदी जी तो वैसे, एक बात मुझे ये बताओ, ये मोदी जी की पूरी कैबिनेट जो थी, उनको यही मिला था वैसे, जो जाके इस पे दिया, और इसको कुछ भी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का मतलब जिसे कहते हैं ना ABC नहीं पता था। कहता है ओके दिस इज लेफ्ट विंग, ओके दिस इज, इसको लेफ्ट और राइट विंग नहीं पता था। ठीक, अब ये इस कैबिनेट की भी क्या है प्रॉब्लम कि ये ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिनको कुछ नहीं पता इस बारे में, आपके जैसे चैनल पे नहीं आएंगे जो कि काफी चलता है, जयपुर डायलॉग्स पे नहीं जाएंगे, हमारी शक्ल देख के राजी नहीं है भाई। मैं आपको बताऊं ना, इसमें एक चीज, एक गेम बहुत अजीब सा है जो आपको, जो इनको भी समझना चाहिए कि ये मनोज तिवारी जी चले गए कहाँ पे, लल्लन टॉप पे, 2019 के इलेक्शन से पहले की बात है ये, और वहां पे जो इकोनॉमिक्स उसने निकाली और जो हुआ, जिस तरीके के मीम बने और जिस तरीके की ट्रोलिंग हुई, वो सबको पता है, सबने देखी थी। वापस क्या जाना उस पे भाई साहब, आपको नहीं पता था कि लल्लन टॉप क्या है, या आप सोच रहे हो कि मतलब वो, तो ये मानसिकता है क्या कि ऐसे आदमी को इम्प्रेस करना जो हमारे खेमे में नहीं, जो खेमे में है वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाली चीज है। आप वायर तक पे पहुंच जाते हो भाई। हाँ, आप वायर तक पे पहुंचो। पहले जब प्रिंट वो था, अभी तो थोड़ा न्यूट्रल गुलामी है ना कहीं ना कहीं, विनिंग देम ओवर, बिल्कुल गुलामी, विनिंग देम ओवर, बिल्कुल गुलामी है। हमें रणवीर को जीतना है। आप ये लगा के चलो कि जितने भी राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ये अपने जूते की नोक पे रखते हैं एक तरीके से। ये साला बड़ी तो, बात है। हाँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ इस चीज को कि किसी के साथ इंटरव्यू करना, किसी के साथ बैठना, वो चीजें उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखेंगे। और दूसरी मतलब क्या बोलेंगे सर, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो या फिर क्या बोलेंगे, ये तो आई डोंट नो, कर ही देंगे, तो राइट विंग के हैं। इसीलिए हमारा अपने चैनल पर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद पॉलिसी बनाई कि हिंदुत्व तक सब ठीक है, हमें पार्टी का कुछ नहीं चाहिए भाई। हमें कोई दरकार नहीं है साला तुम आओ ना आओ, उठो बैठो, कुछ लो मत लो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम हिंदुत्व तक बात रखते हैं अपनी, और अगर उसकी वजह से तुम्हारा फायदा हो रहा है, इट इज ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें पर्सनली हम उस डायरेक्शन में अब नहीं जाते हैं। ये बहुत एक मैसेज है वैसे राइट विंग के लिए भी। राइट विंग में पर जो यूफोरिया आया, जयपुर डायलॉग्स तो ठोकने में लग गया था बिल्कुल, इसकी ये यहाँ भागा हुआ है, ये समय यहाँ है, इसको पकड़ो, ये भी गलत था, है ना, बिल्कुल गलत था। इसके पीछे ही पड़ जाओ। किसके? रणवीर के, वो तो बिल्कुल वो गलत है, वो ओवर पीछे पड़ गए थे, वो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आप देखो, मैं वही कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया पे आप कर रहे हो, अब जयपुर डायलॉग्स कर रहा है तो सोशल मीडिया पे कर रहा है, दैट इज स्टिल ओके। आप
पीछे पड़ रहे हो, पढ़ो भाई, आपने जितना पेलना उतना पेलो, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे को दिक्कत यहाँ पे कि एक स्टेट का सीएम उठ के ये बात बोल रहा है, या मतलब एक साला दूसरे ही स्टेट का, वो तो मतलब चलो महाराष्ट्र का सीएम बोल रहा है, एक घड़ी को ये लग सकता है कि भाई महाराष्ट्र में रहता है, मुंबई में रहता है, ठीक है बोल दिया। असम का सीएम, हाँ क्या मतलब है भाई? तुम वो बांग्लादेशियों को भेज लो ना पहले। हाँ। वो पड़े इतने सारे, साला आधी जनसंख्या बना दी है तुम्हारी ये आसाम की। तो क्रिटिसिज्म्स ना बीजेपी के, जो कि मतलब अभी मैं न्यूज पे भी था तो मैंने भी ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड कि ये दो हैं। एक, इन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, इनका अभी तक क्या किया भाई? 10 साल से आपकी सरकार कुछ है, नहीं ठीक? किया, मैंने आप पूछा बहानेबाजी देते रहो, जो मर्जी करो। दूसरा, ये जो यूएस एड की बात चल रही है कि यूएस एड ने यहाँ पर इलेक्शन में इंटरफेरेंस करी, एनजीओस के थ्रू घुमा दिया। कल मैं सलमान सोस के साथ था डिबेट पे, उसने कहा एक बात बताइए, मान लीजिए हम बुरे हैं, और उसका मेरे पास जवाब नहीं बात का, मैंने आई एग्रीड विद हिम, हम बुरे हैं, आप भैया 10-11 साल से पूरी इंटेलिजेंस, पूरी चीजें लेके बैठे हो, आपके नाक तले कैसे हम लोग इलेक्शन इंटरफेरेंस कर ले जा रहे हैं? इसका कोई जवाब है? मैं इसमें आप दो चीजें कैम्ब्रिज बोली आप तो। एनालिटिका, हाँ हाँ, वो भी था। ये आपने जो पहले तो ये बांग्लादेश वाला इशू बोला, ये मैंने पूछा था, बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन है, उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने इसका बोला कि नहीं, हमारे टाइम में कोई इलीगल इमिग्रेशन नहीं हुआ है, ये बांग्लादेशी पहले के आए हुए हैं। भाई साहब, रोहिंग्या तो अभी आए हैं। नहीं, मैं कहता हूँ आए भी हैं, इनको क्यों नहीं डिटेंशन सेंटर में करके चल कर रहे पहले हो? क्या आए हुए हैं तो वापस तो भेजना है, बिल्कुल वो तो बिल्कुल अपने काम है ना। बिल्कुल, हाँ, वो उस पर कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं, इनकी फटती है, बीजेपी की फटती है इस चीज पे एक्शन लेने में। पक्का पक्का, ठीक है? 100%। सीए जैसा हुआ ना, जैसे सीए तो आप ले आए इन्होंने थे कोशिश 2019 किया में। था, इन्होंने कोशिश किया था, सीए एनआरसी दोनों लाने की कोशिश थी, और वो सबको पता है उसके ऊपर क्या हुआ। यार, उसके बाद ये दब गए। रीढ़ की हड्डी चाहिए होती भाई है पॉइंट को इसके करण लिए, भाई, क्या है ना सीधे। कि आप 100 लोगों की भीड़ एक बस्ती में इकट्ठी कर दो और वो उपद्रव मचा दे, रेहड़ियां जला दे, आसपास के फल विक्रेताओं की दुकानें जला दे, पत्थरबाजी शुरू कर दे, आप उसके आगे झुक जाओगे? यार यही अब किया ना आपने CAA में। कल को वक्त से आपको जमीन लेनी होगी, फिर ये कर देंगे, तो फिर ये क्या करोगे? चक्कर नहीं नहीं, क्या ले है लो ना, सारी जमीन। इनका चक्कर क्या है? इनका ये है यार, अपनी तो मस्ती चल रही है, पावर आ चुकी है, ठीक है, अब हम क्यों इनसे लड़ाई कर रहे हैं? क्यों पत्थरबाजी हो, पुलिस खराब हो, मीडिया में दो खराब बातें आए, फाड़ में जाओ सानू की। इसी ये चीज ना मेरे लिए बहुत और खराब लगने लग गई जब से मैंने डोनाल्ड ट्रंप को देखा। भाई साहब, वो आदमी 1 महीने में उसने जो उपद्रव मचाया है ना, बिल्कुल बिल्कुल, और उसने ठान लिया कि यार, जबकि उसको जरूरत नहीं है अब, हाँ? वो प्रेसिडेंट बन गया है, उसने री इलेक्शन इसके के लिए बाद खड़ा दोबारा नहीं होना बनना है। नहीं है। हाँ, उसने कल परसों, आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, तो उसने आते ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि मेन आर नॉट अलाउड इन वुमेन स्पोर्ट्स। ठीक, वहां पर एक लिबरल स्टेट है मेन नाम से, तो एक डिनर चल रहा था इनका, गवर्नर्स और प्रेसिडेंट का डिनर चल रहा था। वो मेन एक लिबरल स्टेट है, उसने मानने से मना कर दिया है। ठीक, आप लोग देखना, सब ये बहुत वायरल है इस समय वीडियो। तो भाई, जैसा माहौल होता है, जैसे अपने मोदी जी भी हैं, अच्छा माहौल है, उस समय शरद पवार से भी जप्पी पा लेंगे, मुलायम सिंह जी थे तो उनसे भी जप्पी पा ली थी, उस समय नहीं लड़ना चाहते, माहौल अच्छा है, पद्म भूषण दे देंगे, तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा था। एकदम से ट्रंप आता है स्टेज पे। ट्रंप कहता है कि भाई, मैंने ये जो फीमेल स्पोर्ट्स वाला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये दे दिया, इज द गवर्नर ऑफ मेन हियर। तो कहती है, यस सर, यू आर नॉट ओबेइंग मी, यू आर नॉट फॉलोइंग माय ऑर्डर। पूरी पिन ड्रॉप साइलेंस आ गई कमरे में। इसको ना माहौल टेंस करना आता है, ठीक। यू आर नॉट ओबेइंग मी, तो वो कहती है, सर आई विल ओबे द स्टेट फेडरल लॉ। कहता, आई एम द फेडरल लॉ राइट नाउ, आई एम द विल ऑफ द पीपल, आर यू ओबेइंग दिस और यू वांट मी टू कट योर फंडिंग? ठीक, साफ, बिल्कुल डायरेक्ट। वो कहती है, सर वील गो टू द कोर्ट्स। कहता है, या आई विल सी यू इन कोर्ट, दैट विल बी इजी फॉर मी, एंड रिमेंबर, स्टार्ट लुकिंग फॉर एन अल्टरनेट करियर बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इलेक्टेड आफ्टर दिस। इतना माहौल टेंस हो गया उस कमरे का, और लोगों ने लिखा, वी आर सो प्राउड ऑफ दिस मैन, कि भाई साहब, राजनीति में पहली बार एक आदमी आया जिसने जो कहा था वो एटलीस्ट कर रहा है। वो चाहे कितना बवाल हो, चाहे उसकी कितनी, वो मस्ती कर सकता है। देखो, बड़े इजीली वो कह सकता है, यार सबसे बना के रखो, सब इज्जत देंगे, मुझे क्या करना, 2-4 काम कर दो, 2 साल बाद करेंगे, 4 साल का मैंडेट मिला है। जैसे केजरीवाल कहता है ना, 3 साल तो हो गए, अभी 5 साल का मैंडेट मिला है जी, अभी मैं दूंगा 1100 हर महिला को पंजाब में। 2 महीने पहले आप देखो ना, मोदी जी के लिए अभी नए मतलब स्टेट्समैन लिखना शुरू कर चुके हैं लोग। हाँ हाँ, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं या बीजेपी वाले हैंडल्स हैं, वो मोदी को स्टेट्समैन लिखना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। थोड़े दिनों में मीडिया में आ जाएगा, और 100% आएगा। देखना, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद
वो अब स्टेट्समैन वाली छवि जो है, जो नेहरू की छवि बना चुके हैं ये लोग, जबकि थी क्या वो हम सबको पता है। तो ये वाली छवि अब मोदी जी की बनेगी। अच्छा, आई डोंट माइंड स्टेट्समैन वाली, और वो है भी, ऐसा कोई वो है, और वी आर प्राउड ऑफ दैट, बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड लीडर हैं वो एट द मोमेंट एंड ही इज रिस्पेक्टेड। बट बॉस जो 2-4 काम हैं करे भी हैं इन्होंने, बहुत सारे, राम मंदिर बनवाया, 370 हटाया, उस पे यार आपको रखना चाहिए कदम कि भाई जैसे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ उस समय, दिस कॉल्ड फॉर इंटरवेंशन फ्रॉम इंडिया। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि नेशनल इश्यूज आप यूं उठा लोगे झटके से, कोई दिक्कत नहीं है नेशनल इश्यूज में। जहां पे रिलीजियस इशू आया वहां पे दिक्कत हो जाएगी। राम मंदिर भी ठीक है, राम मंदिर थोड़ा अलग था, बट वो तो कब से चल रहा है ना। इवन राम मंदिर भी कौन सा इन्होंने आते ही बनवा दिया। नहीं वो ठीक है, वो बहुत टाइम लगा था। और यार ये देखो टाइम तो लगा रहे हैं, ये देखो ठीक है, बट कई लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि जैसे ये बीजेपी जो है या फिर मोदी गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस, उसका कांग्रेसीकरण हो रहा है। मैं श्योर नहीं, मैं वो एग्री नहीं करता हूँ, मैं एग्री नहीं करता हूँ। मैं भी और नहीं दूसरी तरफ इवन ये भी कहा जाता है कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग बन रही है। वो मैं थोड़ा एग्री करने लगा। वो तो है थोड़ा बहुत, वो तो है भाई। बट ये यार जो आदमी खुद बैठ के मुस्लिम लीग को सेक्युलर बोल दे, कुछ बचा ही नहीं, फिर क्या बचता है। आज की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, जो ये गवर्नमेंट है इस समय की, तीसरी बार की, और इससे पहले की भी दोनों, ये आज तक के भारत के स्वाधीन इतिहास में 1947 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा हिंदुत्व पर फोकस्ड गवर्नमेंट यही रही 100%। ये तो हैंड्स डाउन है, ये तो हम लोग कंप्लेन ही नहीं कर सकते। तो या फिर आप कल्याण सिंह की गवर्नमेंट यूपी की बोलोगे। बट एक्चुअली में क्या है ना, उसको ये बोल देना कि भाई इसका तो कांग्रेस ये तो भाई नहीं हुआ, अभी तो नहीं हुआ है, इसमें आगे बता। 3-4 चीजें जो मेरी हैं, जो मेरा मानना है अभी तक नहीं हुई। एक, सिलेबसेस नहीं चेंज हुए हमारे। नहीं बहुत हुए हैं, बहुत हुए हैं, बट करण भाई पता है क्या है उसमें, एनसीईआरटी में हुआ है। अभी मैं उनसे ना नीरज अत्री जी से बात कर रहा था। तो उन्होंने यूजीसी के बारे में बताया कि उन्होंने लेटर लिख के भेजा कि भाई ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए। तो यूजीसी ने कहा ठीक है भैया, 80% ऑफ द चेंजेस वी अग्री टू, जो उन्होंने बताया। तो अभी मैं पिछले हफ्ते ना विक्रम संपत जी के साथ था, तो अभी भी जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है ना हम लोग को, अब ये पिक्चर आ गई छावा, ठीक, लोगों को पता लगा, दिस शुड बी टॉट इन स्कूल। ये क्यों नहीं 10 साल बाद भी क्यों नहीं हम मराठा एम्पायर के बारे में इतना पढ़ रहे हैं भाई? आज भी हम तुगलक, खिलजी, मुगल क्यों पढ़ते हैं 7th 8th 9th में? जबकि इट वाज द 10 साल हो गए। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत में सत्ता जो थी वो मराठाओं से ली है, मुगलों से नहीं ली। 1818 में 1707 से लेकर 1818 में इट वाज प्रीटी मच द मराठास, कुछ था ही नहीं उस समय। और उसके बाद ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा भाई 10 साल होने के बाद? वही पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी में चेंजेस हुए हैं, पर ये वाले इनफ नहीं है। कैन यू इमेजिन डोनाल्ड ट्रंप अगर ये चीज देखे, वो तो ब्लो अपार्ट कर देता यार, वो खत्म करो। कांग्रेस भी कर देगी भाई, कांग्रेस भी ऐसा ही करती है। ये बहुत स्लो चलता है, इसको सबको जीतना है, फिर हम लोग तो पार्लियामेंट से ये पास कराएंगे, हम लोग यहाँ से ये चीज कराएंगे। अरे भैया कराओ, इतने चेक्स एंड बैलेंसेस में you are going to get trapped। आप देखो ना, ये वक्फ वाला जो था, हाँ, उसके लिए भी आपको कमेटी बनानी भी, जेपीसी बनानी पड़ गई। हाँ, और उसके अब जेपीसी में पास हो गया, वो हम सबको पता था कि जेपीसी में पास हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। ये चाहते थे कि केओस ना हो। आपको केओस से डर लगता है, केओस मैनेजमेंट से बहुत डर लगता है। अब द पॉइंट इज केओस कौन करेगा? बताओ कौन करेगा? इनकी विशेष समुदाय से फट रही है। यही है ना बात, एट द एंड ऑफ द डे यही है बात कि भाई क्या चाहते हो यार। अभी वो उन्होंने ये कौन सा तालकटोरा स्टेडियम था या छत्रसाल स्टेडियम में रैली की मुस्लिम समुदाय ने कि भाई जरा सा वक्त को छेड़ मत देना। तालकटोरा में थी ओवैसी डिफरेंट जगह पे लोगों को भड़का रहा है। ये ओवैसी को इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है, आप मुझे बताओ जरा। ओवैसी से तो पूरा बेनिफिट मिलता है ना इनको यार। बेनिफिट तो फिर केजरीवाल से भी मिलता था इन्हें। नहीं, पर एक तरीके से दिल्ली में नहीं मिलता था ना। दिल्ली में नहीं मिलता होगा, बट डिफरेंट जगह ना वो कांग्रेस के वोट काटता है केजरीवाल। हाँ, वो तो अभी भी काटेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि उसको खत्म ही कर दिया बिल्कुल। केजरीवाल को खत्म थोड़ी किया है, डिफरेंट केजरीवाल जेल नहीं जाएगा ना, क्या लगता है? जाएगा या एक यूजफुल इडियट बन के रहेगा फॉर बीजेपी? भाई मेरे को तो लगता है जेल जाएगा, मतलब जाएगा। हाँ, मेरे को लगता है कि बीजेपी इसका क्यों एग्जाम्पल बनाएगी, एग्जाम्पल इसका बनाएगी। कांग्रेस का होता ना तो नहीं जाता। ये जाएगा। हाँ, कई कांड है ना इसके। एक तो सिर्फ एक नहीं है, परवेश वर्मा ने तो कल मीडिया से कह दिया कि एक टूर होगा पूरा
शीश महल में। हाँ शीश महल का तो वैसे होना भी चाहिए, उसको एक म्यूजियम बना के इनको एक बढ़िया से सजा देना चाहिए कि अच्छा, आपने अभी परवेश वर्मा की बात की तो आपने देखा जो सेरेमनी थी ये, जब इनको शपथ ग्रहण हाँ, करा हाँ, रहे हाँ, थे या हाँ, सारी चीजें नाम अनाउंस हो रहे थे, हाँ, तो उस टाइम पे जब परवेश वर्मा का नाम अनाउंस हुआ तो कितना रोर था। हाँ, हाँ। और जैसे ही रेखा गुप्ता का नाम अनाउंस हुआ तो रोर कम था, तो उसी काफी कम था, उसी अंदाजा। से तय हो गया था। परवेश वर्मा ने क्या एक चीज थी ना, इन्होंने जो इंटरव्यू देने स्टार्ट कर दिए और हर जगह आने लग गए, बस वो बीजेपी में दैट इज अ रेड साइन, दैट इज अ रेड फ्लैग कि यार ये जो उछल रहा है, ये जो दिख रहा है ज्यादा, इसको तो अब आने ही नहीं देना है, हमें एक और नहीं खड़ा करना है अपने में। वही ना। और जबकि क्या होता है ना कि जो एक नैसर्गिक जो एक नेचुरल लीडरशिप होती है वो वो ऐसी दिख रही होती है होती है अपने आप, पब्लिक से निकलती हुई दिखती है वो। भाई नेचुरल लीडरशिप हमेशा फ्री फ्लो है। आप गंगा के प्रवाह को रोक लोगे क्या? आप नेचुरल लीडर को रोक लोगे? योगी जी को रोक लोगे क्या? आप देखो अन्नामलई को रोक लोगे क्या? रोक तो सकते हैं लोग, ऐसा मत कहो आप। भाई ये वो इस कहीं समय और से सर्वे बढ़ेगा। सर्वा है, वो कहीं और से बढ़ेगा, वो जल कहाँ है से कहीं बढ़ेगा? से भी निकलेगा। वो कहाँ से निकलेगा आज की तारीख में भाई? आज जब की तारीख में नहीं, मोनोपोली हो गई ना, अब दिस इज जस्ट लाइक कि भाई बीजेपी है, ठीक, बाकी तो जगह जा नहीं सकते, बाकी तो मुस्लिम लीग हो चुके हैं, सनातन को गाली दे रहे खुला, ठीक। पर नहीं, योगी जी मान लो अपनी अलग पार्टी बना ले, फिर ये भाई बहुत फिर मुश्किल है। ये मुश्किल होता है यार, वो ये इतना- आसान नहीं होता वो है। वोट हाँ, कटवाई बन जाएंगे। नेशनल लेवल पे तो नहीं होगा, यूपी में दिक्कत यूपी होगी। में भी भाई वो वोट कटवा बन के रह जाते आदमी हैं। फिर वहीं हो जाता है। यही तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बोला कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है। स्वामी क्या क्या बोल रहे हैं भाई साहब अरे पॉडकास्ट भाई, में। कल क्या हो गया? स्वामी कल क्या लिखा? कल कुछ स्वामी जी ने? अजीब सा लिखा जो किसी के क्या लिखा है? लक्ष्मी शुड बी स्कैर्ड, कुछ ऐसा लक्ष्मी कुछ करके लिखा है, समझ में ही नहीं आया। मेरे को लगा भगवंत मान से मिलके आए हैं। भगवंत मान का क्या चल रहा है ये बताओ आप। भाई सिसोदिया पहुंच गया पंजाब, स्कूल देख रहा है। पंजाब में पहुंच गया, स्कूल देख रहा है वहां पे। पंजाब के एमएलए कह रहे तेरा क्या मतलब है भाई यहाँ आने का? वो विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं वो विरोध कर रहे हैं केजरीवाल। इनको साला लगता है कि ये केजरीवाल ने सिसोदिया ने इन्होंने पंजाब जितवाया है। हाँ। इनको ये लगता है हाँ। केजरीवाल सिसोदिया को, साला तुमसे दिल्ली में तो जीता नहीं गया, अपना पटपड़गंज छोड़ के तुम भागा भाई। अवध ओझा की भी घाते में ले ली गई है ना। अवध ओझा अच्छे तो भले होना भी था। अपने वीडियो बना रहा था, हाँ। बड़ी बड़ी छोड़ता था कि अगर हम लड़ गए तो हम राजा तो बना देंगे। ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बेचारा पटपड़गंज हार गया, वो कहीं का नहीं रहा वो, है अब ना। वो कहीं का नहीं रहा। अब उसको लोग देखेंगे तो एल लिखा हुआ दिखेगा, एल फॉर लूजर। चक्कर क्या है ना, आप जब शिक्षक हो तो आपकी इज्जत होती है, आप चाहे कैसे भी शिक्षक हो, आपकी इज्जत होती है। ठीक है, जो हमारे खराब शिक्षक थे हम उनकी भी इज्जत करते हैं आज भी, ठीक है। लेकिन फिर आप राजनेता बन जाते हो तो राजनेता का क्रिटिसिज्म होना ही होना है। अब हम मोदी जी के कामों से खूब प्रभावित हैं, ऐसा नहीं है, फिर भी हम क्रिटिसाइज करते हैं। तो राजनेता का तो क्रिटिसिज्म होना ही है, और ऊपर से आप इतनी बकैती करने के बाद ये सब करो तो आप और ज्यादा क्रिटिसाइज। टाइमिंग भी बड़ी गड़बड़ थी। जस्ट बिफोर द इलेक्शंस आप आ रहे हो भाई, आप दिल्ली के स्कूलों वूलों में इन्वॉल्व हो गए होते 1-1.5 साल पहले, कुछ अच्छा कर दिया होता, फिर टिकट ली होती, वुड हैव मेड सेंस कि भाई ये बंदा एजुकेशन के लिए कुछ कर रहा है, फिर इसमें आ गया। चक्कर क्या है ना, केजरीवाल को अपना अंत दिख रहा था। ये मैं पहले भी बोल रहा था कि इस बार बीजेपी बहुत गेन कर रही है, और 30-32 सीटें तो मेरे को दिख रही थी, जो हमने बात की थी पहले। मैंने मतलब जब इसने यमुना की बात बोली थी ना, केजरीवाल ने यमुना वाली बात बोली, उससे एक हफ्ता पहले मैंने बोला था बीजेपी 30-32 पे तो है, 30 से 33 के बीच में तो खड़ी है अभी भी। इस 1.5 हफ्ते में और गेन कर जाए तो कुछ भी हो सकता है, इतना टफ इलेक्शन है ये। तो ये बट करण भाई, इसमें आपने देखा होगा कि 1% का भी 1% का भी वोट डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। हाँ, एक का है शायद, एक का भी पूरा नहीं है। पौना का दिल्ली में अरे बाप रे, मैंने एक बीजेपी याद और था आम मुझे। आदमी पार्टी के बीच में 1% का भी डिफरेंस नहीं है। यानी अभी बेस बरकरार है अच्छा, आपकी। नहीं, बट उसमें भी देखो, मुस्लिम अगर वोट है ना यार। मुस्लिम अगर देख लो। आपको वैसे देखोगे ना, इसमें करीब 7 या 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें बम्पर वोटिंग एक तरफा आम आदमी पार्टी वही की हरियाणा तरफ में था, और हरियाणा दूसरी में भी तरफ- 3 सीट हटा दो तो वोट डिफरेंस था। और दूसरी तरफ आप देखोगे ना कि जो नॉन मुस्लिम सीट्स हैं उनके अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में करीब करीब 5 से 6% का वोट डिफरेंस था, और जो टोटल डिफरेंस है वो 1% भी नहीं है। तो आप ये देख लो कि वो 7-8 सीटों पे कितनी बम्पर वोटिंग हुई होगी मुस्लिम समुदाय की, कि इन्होंने पूरा 5-6% वोट परसेंट कवर कर डिमिनिश कर दिया। पर आप एक बात सोचो, अगर थोड़ा सा भी कर लिया होता केजरीवाल ने,
ये फिर निकाल लिया होता इसने। काम किया होता अगर इसने, थोड़ा भी अगर कर दिया होता मैं आपको- ये निकाल लेता। मैं आपको वही बता रहा हूं ना कि आप जैसे लोगों ने जो प्रवक्ता तो नहीं, मतलब जो स्पोक्स, ये इसमें पैनलिस्ट बन के जाते हो, तो पैनलिस्ट जो बोलता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे जैसे लोगों ने वीडियोस बना बना के वो बातें करी हैं जो लोग एक्चुअली फील कर रहे हैं। अब लोग जब उसको वीडियोस में या समाचार पत्रों में देखते हैं या न्यूज चैनल्स पे देखते हैं ना, तो वो वैलिडेट हो जाता है, हाँ यार ये तो हमारे साथ भी हो रहा है। अभी तक आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि यार पानी गंदा आ रहा है, आपने मेंड कर लिया उसके साथ। ठीक है, आपका वाला जो पॉडकास्ट था जिसपे आप लोग पे आए थे, उस पे क्या रिएक्शन आया 3 लाख व्यूज हैं भाई उस पे। मैं वही कह रहा हूँ, उस पे लोगों का आया, लोगों ने लिखा क्या, मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े कि अरे हम मैक्स हॉस्पिटल के पास, साकेत के पास वाकई ये हाल है, वाकई सड़क पे हम नहीं चल पाते हैं। तो मतलब इस बार लोगों में इतना गुस्सा था, तब भी ही इज नॉट बीन राउटेड कि बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया हो जैसे कांग्रेस उखाड़ के फेंक दी गई थी 2014 में। ही हैज स्टिल मैनेज टू रिटेन हिज बेस। ये भाई रक्त बीज है बिल्कुल, मतलब अभी भी मेरा ये कहना है कि इसको कहानी खत्म कर देना, नहीं तो ये फिर खड़ा हो जाएगा वहीं। नहीं तो ये बीजेपी मुझे नहीं लगता कि छोड़ने वाली है ऐसे इतनी जल्दी से। ये चुप हो गया है, रेडियो साइलेंस है, गायब है, गायब है। अब ये चुप में से आएगा प्रायश्चित यात्रा अब निकाल ये के। ट्वीट करता है और ट्वीट भी शराफत वाले। आतिशी को ये बना दिया है, वो बना एलओपी बना दिया है, बहुत ये मुबारक। अब पता है क्या बोलेगा, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये एक प्रायश्चित यात्रा निकालेगा और कहेगा जी मैं घमंडी हो गया था। घमंड का अंत बुरा होता है, ये मैंने सीखा, पर मैं तो आप ही का बेटा हूं, हाँ सीखता हूं फिर आपके पास वापस आता हूं। बेटा माँ से कितनी देर दूर रहेगा। और ये करते हुए ये पहुंच जाएगा, ये कर सकता है, ये यही करेगा। लिख लो आप, प्रायश्चित यात्रा निकालेगा ये, उसमें खूब रोएगा ये। हंटर मार ले कहीं, कुछ नहीं पता। मुहर्रम मार ले, मुहर्रम कुछ नहीं पता, मैं प्रायश्चित कर रहा ये हूं। प्रायश्चित करके फिर उठने की कोशिश करेगा। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, केजरीवाल का अध्याय खत्म नहीं हुआ है। अगर बीजेपी के ऊपर है, बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल का अध्याय खत्म कर दे, तो खत्म कर देगा, क्योंकि इसने काम तो करे हैं जो जेल में चला जाए। अगर ये जेल में चला गया 5 साल, इसको बेल ही नहीं मिल रही है, तो ये क्या ही कर लेगा। नहीं, ये जेल में भी ना अगर गया और अगर 1 आध साल में छूट के आ गया, अब फिर तो कुछ कर सकता फिर ये कर सकता है। ये 5 साल नहीं जाने वाला जेल, इसने ऐसे ऑफेंसेस नहीं किए हैं, उसमें भी ये कुछ समय काट आया है, फिर ये गुड बिहेवियर दिखा देगा वहां पर अपना। ठीक है, ये कर करा के अगर 8-10 महीने में निकल आया तो ये काट लेगा इसको कि जी मैं जेल में अंदर गया और अब मैं अलग आदमी हूं। बाकी डिपेंड्स अपॉन द बीजेपी ऑल्सो कि वो अब कैसी परफॉर्मेंस करती है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ, अगर आपने यमुना साफ कर दी, आपने साफ पानी दे दिया, तो मैं आपने अच्छी आपको रोड दे दी। एक बात बताऊं, अब आपने जो क्वेश्चन रेस किया, बीजेपी पे जो चैलेंजेस हैं, 78,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, ठीक, उसमें 11,000 करोड़ सब्सिडी पे जा रहा है अभी एट द मोमेंट, करीब करीब। अगर बीजेपी ने 2,500 रुपए पर महीना महिलाओं को दे दिया तो दिस सब्सिडी विल डबल टू 22,000 करोड़। पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट बजट आया है 31 साल में। मतलब बीजेपी ने जो वादे कर दिए हैं 2,500 रुपए, और ये जीने नहीं देगा कोई इनको अगर इन्होंने 2,500 नहीं दिए। ठीक, खूब चलाया इन्होंने, आम आदमी पार्टी भी घेर लेगा, फीमेल वोटर भी घेर लेगा। बीजेपी फिर इतने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर सकता अगर 2,500 रुपए दे रहा है। रेखा गुप्ता जो है, रेखा गुप्ता ने एक स्टेटमेंट दी थी अभी कि हमारा इतना डेफिसिट है और ये खजाना तो खाली पड़ा है, तो हमें जो ये महिलाएं जो 2,500 रुपए देने वाली बात है, इसको हमें कब इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी वो बोल चुकी है। तो देखो, आप 4.5 साल तो भूल जाओ कि ये 4.5 साल तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको, तो होना भी ऐसे ही चाहिए। तो फिर एंटी इनकम्बेंसी आ जाएगी, आ जाएगी, फिर पक्का आ जाएगी है। पर ये 4.5 साल तक तो इसको वो पंजाब में भी नहीं कर पा रहे ना। पंजाब में भी जो 1,000 रुपए का है वो भी 4.5 साल पे ही करेंगे। वो अब कर देगा और बर्बाद कर देगा पंजाब को। अब हो सकता है कि अब कर दे कि यार करना ही पड़ेगा। क्या पंजाब की हालत कितनी खराब है, कितनी खराब है, ये तो मैं अब जब देख रहा हूँ पता लगा दिल्ली से भी ज्यादा खराब हालत है। दिल्ली से तो बहुत ज्यादा, ये तो तभी था, बहुत पहले से है। बहुत करण भाई क्या है ना कि ये बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को जीत लेगी अगर आपने लोगों के घरों के सामने साफ सफाई हो जाए, अच्छे रास्ते बन जाए, पानी साफ आने लग जाए, और आप ये जो साला 2,500 रुपए का प्रॉमिस किया है इसको थोड़ा कम भी करके पूरा कर दो ना, तब भी वो एंटी इनकम्बेंसी को ओवरकम कर लेंगे। अगर डेवलपमेंट हो गई, अगर फ्लाईओवर्स पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं,
अगर यमुना साफ हो रही है तो ये लोगों को दिखता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं दिखता। पर 2,500 वाली जो चीज है ना, बिकॉज दिल्ली को कहीं ना कहीं इसने लोभित तो कर दिया है इतने सालों वो में, ठीक है, वो एक इशू आएगा। वो ठीक है, और वो हो ऊपर सकता से है। ये जो है ना, ये भाई साहब ऐसे जोंक की तरह चिपकेगा ना, ये बिल्कुल जू है ये ऐसा खून पिएगा ना सर में घुस के, रोज 2,500 ये रोज धरना होगा रेखा गुप्ता के दफ्तर के बाहर, रोज बंजी में बैठा हुआ केजरीवाल बैठा हुआ होगा वहां पे 2,500 दे दो, 2,500 दे दो, लुंगी बंदी। ये लिख लो आप, ये तो पक्की बात बता रहा हूं मैं। ये तो हो गई भाई, दिल्ली की बात हो गई, बहुत बढ़िया हुआ, सरकार बन गई। अब आ रहा है बिहार, ठीक, नेक्स्ट अप इज बिहार। ना बीजेपी जो रोल पर है बॉस, ठीक है, पहली बात तो 2024 कल मुझे ना एक जो वो विकेट ली थी उसने और जो यूं किया था, क्या नाम था उसका, अबरार। एक तो एनिमल वाला अबरार था बॉबी देओल, एक ये दूसरा नमूना अबरार आया है, उससे मुझे बिल्कुल राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत याद आ गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो वो वाला था कि जेब में चवन्नी नहीं है और खुश इतना कि बिल्कुल मालिक बने हुए हैं संसार के। मेरे को तो इससे घुंघरू सेठ ही याद आया था। हाँ। उसके बाद तो अब बीजेपी का वही हाल रहा इस मामले में कि भाई उन्होंने चुपचाप बैठ के काम किया, ये कांग्रेसी और पाकिस्तानी टाइप जो है ये उछलते रहे। कल वैसे आपको बताऊं, कल आप लोग की और एक बात पे आधारित मैं टॉपिक से बढ़ा रहा हूं, आप लोगों ने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा जिसमें पाकिस्तान के पैनल ने बताया कि हम लोग हारे क्यों हैं? नहीं देखा होगा। पंडित जी वाला देखा आपने कि नहीं देखा? हाँ, नहीं, वो पोस्ट मैच नहीं है, हाँ, वो प्री मैच है। अच्छा, हाँ, वो प्री मैच है। मैंने पंडित ले आए, मैंने वो पहले देखा, पंडित बोलते हैं वो मैंने मैच से पहले देख लिया था। तो मुझे आप दोनों याद आ रहे थे, मैंने कहा यार पंडितों का क्या खौफ है भाई, सिर्फ डीएमके और राहुल गांधी को नहीं है, पाकिस्तान में आज तक देख लो, अपनी कैपेबिलिटीज बस हमें नहीं पता, सब जानते हैं। वो एक ऑल आउट की एड थी, गर्दभ मंत्र पढ़ के तुझको गधा बना दूंगा, कुछ ऐसा करके था वो। अच्छा, मैं जब दुबई में था ना एक बार, मुझे अभी तक याद है 2011 के टाइम पे मैं दुबई गया हुआ था, वर्ल्ड कप चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो मैंने एक टैक्सी ली थी, उसमें एक पाकिस्तानी था मेरे साथ। उसने कहा भाई साहब आपको भी पता है आप क्यों जीते हो? मैंने कहा क्यों जीते हैं भाई? सेमीफाइनल जो 2011 वर्ल्ड कप का जीते थे। मैंने कहा क्यों जीते हैं? कह रहा अरे तोते की गर्दन तो आप ही लोगों ने मरोड़ी थी। मैंने कहा क्या हुआ ये तोते की गर्दन, मेरे समझ ही में नहीं आया। हाँ, कह रहा भाई साहब 56 तोते मिले हैं स्टेडियम के पीछे से। मैंने कहा मतलब? कह रहा है आप लोग यही सब तो करते हो, आप और आपके पंडित बोलते हैं, पंडित यही सब करते हैं मिलकर, तोते मरोड़े और आप लोग जीत गए। मैंने कहा भाई फिर तो कौन सा तोता है, इससे तो तुम्हारा वाला जो हिस्से का जो कश्मीर लेके तुम बैठे हो वो भी आ जाए इधर तो ज्यादा बढ़िया, वो आ ही जाएगा। वैसे भी बड़ा नाराज हो गया वो, फिर उसने चुपचाप गाड़ी चलानी स्टार्ट कर दी। इनका एक्चुअली में बिलीफ है इस चीज पे कि तोता मरोड़ दिया, और पंडित जो हैं लाए जाते, पिच का निरीक्षण कराया जाता पहले। पर भाई देखो, रिजवान भाई ने बोल दिया था, वही हुआ है। रिजवान भाई ने कहा था इधर यू विन और यू लर्न, तो इधर यू विन तो हुआ नहीं, इधर यू लर्न हो गया। अब वो कर रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल सोच है रिजवान की, बड़ी स्पिरिचुअल सोच है। वो एक्चुअली कर्म करके फल की चिंता नहीं करता। दुख की बात यह है वो कर्म भी नहीं करता, वो नाटक इतना करता है भाई। 120 बॉल पे 80 डॉट्स थे। हाँ, 80 डॉट्स। नहीं उसका है ना, फल की चिंता ही नहीं है भाई हमें। यू आइदर विन और यू लर्न। दो मैचेस में ना, 2 मैचेस में 600 बॉल खेली है इन्होंने, 600 में से 300 डॉट है। हाँ, वो बॉब्जी जो बॉब्जी है, हाँ किंग है, एक्चुअली बॉब्जी आ रहा है। ये साले जो बोल रहे हैं, ये 22 पंडित बिठा दिए, 22 पंडित बिठा दिए, और वो एक प्लेयर पे 2 बंदे, 2 पंडित बैठे थे और वो बैठ के पीछे से कुछ कर रहे थे। इन सालों को इतनी अकल नहीं है, इतना पता नहीं है कि साला जिस चीज की तुम बात कर रहे हो ना, क्रिकेट से दूर होते हुए और रिलीजन को अपने भीतर घुसाना, उसी ने इनकी इतनी बर्बादी की है। तो आपको पता है ये आज की बात नहीं है। तो जहीर अब्बास इंडिया आया हुआ था, ठीक, जहीर अब्बास इमरान खान के टाइम की बात है। तो जहीर अब्बास 3 मैच में आउट हो गया। चौथे में इसने इमरान खान से कह दिया यार मैं खेलूंगा नहीं। इमरान खान ने इंसिडेंट शेयर किया हुआ, तो इमरान खान ने कहा क्यों नहीं खेलोगे? कहता यार मुझे एक जिन दिखा जब मैं शावर ले रहा था, मेरे पे इन पंडितों ने और भारतीयों ने जादू कर रखा है। तो इमरान खान देखो इन लोग का डिक्लाइन कैसा। इमरान खान ने कहा मैं ये सब नहीं मानता, बाद में शादी किससे करी इमरान खान ने? जो खुद यही सब करती है, जिसने इससे कह दिया कि मैं जिन हूं तो मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगी। मतलब इनकी पूरी कौम ही पागल है जिसे कहते हैं। भाई आप ना ये
छोड़ो, यहाँ पे पुन्हाना साइड में चले जाओ, ये मेवात साइड में चले जाओ, वहां पे बातें पता है कैसी होती हैं? हाँ। मैं बदनसीबी से एक बार चला गया और बातें सुनी है मैंने वहां पे लोगों की। हाँ। वहां पे बातें, हल्दीराम का समोसा खाया तूने? मैं कहा हाँ खाया होगा, एक अलग बात है। हमें हल्दीराम की जरूरत नहीं है, हम अपने जिन्न से बोलते हैं और हल्दीराम से समोसा आ जाता है। भाई ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? ये बातें ये करते हैं, लिटरली पागल है भाई, अलग चल रहे हैं ये लोग बिल्कुल कि इससे हो गया, ये हो गया। तो अब ये मुझे बताओ आप, क्या बीजेपी ने भी कुछ ऐसा कर रखा है कांग्रेस के ऊपर? कि लगातार नहीं, जो पंडित फैक्टर है वो यहाँ पर भी चल रहा है और बिहार में चलेगा। बीजेपी के पास एक अर्नब गोस्वामी फैक्टर है, जो उसमें 2014 में वो तोते की मुंडी मरोड़ी थी, वो तोता आज तक नहीं उतरा आज भाई। तक महिला सशक्तिकरण करा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट। उससे वो पूछ रहा है कि भाई ये जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया को सार्क में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कहता जी आई थिंक वुमेन नीड टू बी एम्पावर्ड। फिर वो कहता है कि नहीं, पर एक बात बताइए, पानी का इशू चल रहा है, कावेरी वाटर इशू चल रहा है, नीचे चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक? कहता नो अर्नब, आई थिंक वुमेन नीड टू बी एम्पावर्ड। भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, उसका जो वो बयान था ना, वो आज तक बीजेपी के काम आता है। बीजेपी को बस यही करना है कि वो हर इलेक्शन से पहले चला दे। मोदी ने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला कि 2012-13 तक तो ये बोलते नहीं थे, हमें भी समझ में नहीं आता था इनको कैसे काउंटर करें, मीडिया जो क्या है, हाँ पैकेट में क्या है, मीडिया जो है इनको स्टार बनाने में लगी हुई थी और सारी चीजें चली रही थी। फिर इन्होंने बोलना शुरू किया और लोगों ने हंसना शुरू किया, और आज तक ये बोल रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, हमें कुछ करना नहीं है। अभी शहजाद पूनावाला से किसी ने कहा कि अरे वो तो लेजेंडरी है, वो तो बिल्कुल एपिक है, वो तो जोक यार। शहजाद से बोलते हैं, स्टेज पे बैठा था शहजाद से वो बोलते हैं, एक कांग्रेस प्रवक्ता को लिमिटेड पता होता है, कांग्रेस वाले कितने पढ़ते लिखते हैं हमें पता ही है। कहते राजीव गांधी ने जो है वो लेके आए थे कंप्यूटर और फायदा हो गया बीजेपी को। तो शहजाद कहता है इन्होंने कहा राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे और फायदा हो गया बीजेपी को। इनको मैं बता दूं, राजीव गांधी इस धरती पे राहुल गांधी को भी लेके आए थे और उसका फायदा हो गया बीजेपी को। क्राउड हो गया कि यार पागल होना ही ये क्या है, इसने बोल दिया। अच्छा, लेट राहुल गांधी भी राहुल गांधी है ना। अभी वो चाइनीज ड्रोन ले आया, ठीक है, अभी मैकेनिक। अच्छा, राजा बाबू पिक्चर ना, एक रणवीर सिंह ने बहुत देखी है, एक इसने बहुत देखी है ना। इसने टिकट भी जब दी थी, अच्छा एक्चुअली में जब इसने टिकट दी थी गोविंदा को, आपको याद हो 2009 में लड़ा था ना गोविंदा मुंबई में कहीं से राम नायक जी के खिलाफ। तो राहुल गांधी ने कहा था आई रियली लाइक द फिल्म, अभी भी दिखेगा अगर आर्काइव में, आई रियली लाइक his films, especially राजा बाबू। So he took it literally कि भाई राजा बाबू जो था, कभी आज इंजीनियर है, कभी आज प्लम्बर है, कभी आज ट्रैक्टर चला रहा है, इसने इसको जी रहा है, ये बॉस लिटरली जी रहा है। और ये बंदा जो है कितने इजीली जेल में पहुंच सकता है राहुल गांधी। कह रहा फाइटिंग द इंडियन स्टेट, इट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, एग्जैक्ट लैंग्वेज ये है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसको कानून दिखाओ और जेल में डाल दो। पर बीजेपी डाल नहीं रही है, और बीजेपी इसको फंड ना करने लग जाए फ्यूचर में। हाँ कर सकते भाई जाना मत, मैं तो अगर हताश हो तो हम हैं तुम्हारे साथ। शशि थरूर का यही तो इशू चल रहा है भाई, शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का जो इशू चल रहा है वो यही तो चल रहा है। शशि थरूर पढ़ा आपने? हाँ बिल्कुल पढ़ा। वो शशि थरूर कह रहा है कि भाई मेरे को ये तो बता दो मैं हूँ कौन, मेरी औकात क्या है, मैं हूँ क्या, पार्टी के अंदर तो बताओ ना, मैं पार्टी में क्या हूँ। कुछ नहीं है, ना बोलने देते हो ना करने देते हो। बिल्कुल गर्मी की छुट्टियों का माहौल चलता है कांग्रेस में, कोई मतलब नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी को कांग्रेस इतनी मस्त मिली है ना, राहुल गांधी। मैं अगर राहुल गांधी कभी इटली जाने लग गया तो ये सब एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे मोदी जी की, जाओ मत भैया छोड़ के, तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ। बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, कुछ होता है मेरे से, वो सरदार पहुंच गए थे ना, तुसी ना जाओ समर कैंप से, ये सब पहुंच जाएंगे पैर पकड़ के कि अरे राहुल जी अच्छा मकान बनवा देंगे आपका, एक आपका भी शीश महल बनवा देते, जाओ मत भैया हमें छोड़ के, ना जेल ना कुछ। पॉलिटिक्स सिर्फ बीजेपी कर रही है इस समय, और किसी मतलब जैसे किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को रन करना है ना, वो बिल्कुल ऐसे रन कर रहे हैं जैसे एक सीईओ अपनी कंपनी को चलाता है भाई। चुनाव जीतना आज की डेट में आप देख लीजिए किस तरीके से चुनाव जीते जा रहे हैं, हारे हुए चुनाव बिल्कुल जो है वो बीजेपी जीत रही है। आई थिंक बीजेपी ने एक चीज दिखाई है, और जो मेन चीज मुझे लगी, एक सब्र बहुत है इनमें। दे वेट एंड दे वॉच यू सेल्फ डिस्ट्रक्ट। लेट केजरीवाल गो डाउन दैट पाथ। ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता था शीश महल बन रहा है,
ऐसा हो ही नहीं सकता इतना बड़ा शीश। इन्होंने कहा यार बनाने दो इसको, जरा करने दो इसको, हाँ, आराम से करो। देख रहे थे, हाँ हाँ बताओ भाई, मोरंग वोरंग चाहिए हम पहुंचाते अपने, हमारे कार्यकर्ता आएंगे मोरंग बालू लेके, इनको बनाने दो जरा शीश महल। टोटो चाहिए, टोटो के डिजाइन भेजो भाई इनको, 4-5 बढ़िया टोटो लगाओ। ये बैठ के देखते हैं, आराम से सीखते हैं। एक ने बात कही थी, मोदी जी ना कभी गरम नहीं खाते, आराम से खाते हैं। और वही हुआ, इसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया, उधर राहुल पागल हो गया, पार्लियामेंट में यूं बैठने लग गया वो। हाँ, उधर अखिलेश अवधेश राजा है अयोध्या का। मतलब जस्ट वॉच देम। ये एटीट्यूड था, पागल हो जाते ये राहुल गांधी का ये एटीट्यूड था। आज भी यूं बैठता है वो, हम टी-शर्ट में। गुजरात हराने वाले हैं, गुजरात हराएंगे हम तुम्हें, आप नोट करके रख लीजिए इस चीज को। बस इन्होंने सब्र किया, इन्होंने कहा बॉस ये गधे हैं ये अभी देखो फड़फड़ा के सभी आपस में सर फोड़ेंगे अपना। एंड लेट देम, नाउ ही इज वाचिंग हाउ ममता बनर्जी इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग। भाई बिहार में रैली करी अभी कल मोदी जी ने, परसों। और क्या मैसिव रैली है वो, मैसिव रैली है वो। फिर उसके बाद असम में तो लोग पागल हो गए भाई। 2 स्टेट दोनों सर्कुलेट करते हैं बंगाल को। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है जब आसपास के स्टेट्स में इस तरीके का करंट आने लगता है, तो ये करंट बंगाल में भी जाएगा 100%। नहीं, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है ही नहीं। एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज एवर बीन। वी नेवर थॉट, मुझे याद है हम लोग कनेक्ट किए थे लोकसभा के कुछ टाइम बाद, we never thought कि we'll be sitting 1 year later and saying this is the strongest that the Modi government has ever been। तो इसी नोट पे जी हम लोग आज की कॉमा लगाते हैं, बिकॉज फुल स्टॉप तो अभी हमने उन्हें लगाना नहीं, अभी बहुत सारी चर्चाएं करनी है। एक हम लोग की शुरुआत है कि हम लोग मिलेंगे हर महीने एंड वील डिस्कस भारत में जो जो चीजें हो रही हैं उस पर एक फ्री फ्लोइंग डिस्कशन होगा। आप लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट करिए, कमेंट्स में हमें बताइए एंड वील डिस्कस। कोई अगर थीम होगी, कोई अगर प्रोमिनेंट थीम होगी, उस पर विशेषतर डिस्कस करेंगे, बट अदरवाइज वील जस्ट कीप एक्सचेंजिंग आइडियाज इस पे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स लिखिए। थैंक यू जी। राम राम।